अभिवत पुनः ततो विश्वं वियक्रामत् शासनानसने अभि। वह ऊर्ध्व त्रिपद वह परम पुरुष, वह एक पाद से पुनः प्रकट। सब अशन जीव सब अनशन भी, संव्याप्त उसी से सदा रहे। तो पिछले मंत्र की बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें भी वही बात कही जा रही है। त्रिपाद ऊर्ध्वा, जो उसके 3 पद हैं, ऊर्ध्व ऊपर उच्च स्थिति में हैं, उत ऐत पुरुषा, पुरुष अग्रणी परमेश्वर, पूर्व अग्रसर होना, अग्रणी होना, ये पुरुष सूक्त है। तो परमेश्वर को यहाँ पुरुष के नाम से संबोधित किया गया है। उत उपसर्ग है, इसका भी अर्थ उचितता ऊपर होने से है। ऐत गत्यर्थक धातु है, ऐत जाता है। उदयत उदित होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। कहते हैं कि वह पुरुष अर्थात अग्रणी परमेश्वर 3 पाद उसका, तो ऊर्ध्व उच्च स्थित में ही उदित है, अर्थात मूल दिव्य स्वरूप में सदा सर्वदा स्थित रहता है। पादो अस्य इह अभवत पुनः, पादो एक पाद, एक पद, एक वचन में है ये। अस्य इसका, इह यहां, अभवत हुआ, भूभव होना, अभवत हुआ, पुनः फिर से, पुनः भी हम लोग जानते हैं। तो पादो पद चलना धातु से, पादो अर्थात उसका पद, पहले त्रिपाद आया था 3 पद, अब आया है पादो अर्थात एक पद। पिछले मंत्र में भी ये बात आई थी कि उसका त्रिपद जो है, जो बड़ा अंश है, 3 भाग है, वह मूल दिव्य स्वरूप में अवस्थित है और एक पद ही सृष्टि के रूप में व्यक्त हुआ है। वही बात यहाँ पुनः कही जा रही है कि पादो अस्य इह, इसका एक पद यहाँ पुनः पुनः अभवत हुआ या होता है। सृष्टि के रूप में उसका एक पद, एक भाग, एक अंश पुनः पुनः उत्पन्न होता है सृष्टि के रूप में। शेष त्रिपद तो सदा सर्वदा दिव्य चेतन स्वरूप में अवस्थित रहता है, निर्विकार है, मूल चेतन स्वरूप है, कोई परिवर्तन नहीं है। उसका एक छोटा सा अंश इस सृष्टि के रूप में उत्पन्न होता है। ये हमने इसका केवल अभी शाब्दिक अर्थ बताया। हम लोगों का प्रयास यही है कि मंत्र जो कुछ कह रहा है उसके शब्दों में शाब्दिक अर्थ से समझा जाए कि वह मंत्र स्वयं क्या कहना चाहता है। उसके बाद व्याख्या, निर्वचन, विस्तार अपने अपने भाव के अनुसार आप सब करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम अपना कोई मत आप पर नहीं थोपते। तो ये बात कल भी थी, आज के मंत्र में भी आई। आज ये पुरुष सूक्त का 4th मंत्र है। ततो विश्वं वियक्रामत्, उससे, ततो उससे, या उसके अनंतर, एक बात तो उसने बता दिया कि उसका 3 पद दिव्य चेतन स्वरूप में सदा सर्वदा अवस्थित है और एक पद पुनः पुनः उत्पन्न होता है, सृष्टि के रूप में व्यक्त होता है। अब इसके आगे जो बताना चाहता है, उससे विश्वं वियक्रामत्, उससे विश्व को, सब को आक्रामक करता है, आगे चलता है। आक्रामक में आ तो क्रिया उपसर्ग है,
विक्रम का अर्थ चलना, निर्भयता से जाना, रक्षा करना। ये क्रम पहले भी आया है, तो हमने बताया आपको, ये क्रम धातु भाई, इसी में भी उपसर्ग लगा तो विक्रम बन गया, परा उपसर्ग लगा तो पराक्रम बन गया। ये वो क्रम धातु है, अर्थात विक्रम करना, पराक्रम करना, इस क्रम धातु का अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। चलने के अर्थ में तो है ही, गत्यर्थक धातु तो है ही, लेकिन गति के जो विविध रूप हैं, जहां पर विक्रम करना, पराक्रम करना ये अर्थ है, ये बी उपसर्ग यहां लगा भी है। बी अक्रामत अर्थात विक्रम किया, उससे ये संपूर्ण विक्रम पराक्रम वह करता है। शासनानसने अभी, सा असन अर्थात असन सहित, और अन असन, असन के रहित, असन से रहित, अन नहीं असन, जो असन नहीं करते। सा असन, असन के सहित हैं जो असन करते हैं। अन असन, अनसन, जो असन नहीं करते, इसी को अनशन करना कहते हैं। आपने देखा बड़े बड़े लोग विभिन्न कारणों से अनशन करते हैं। राम ने लंका पर जाने के लिए, मार्ग खोजने के लिए 3 दिन अनशन किया। ये भाई हमें रास्ता दे दो, जाना है। 3 दिन अनशन किया, अनशन करने से नहीं सुना तो कुछ और किया, रास्ता मिला। आधुनिक काल में भी आपने देखा, गांधी जी से लेकर के आज तक तमाम नेता विभिन्न मांगों को लेकर अनशन करते रहते हैं। अनशन अर्थ असन न करना, अस का अर्थ भोजन करना भी होता है, अर्थात भोजन न करना अनशन कहलाता है। वो बैठ गए हैं, हम भोजन नहीं करेंगे। तो शासन, सा असन भोजन करने वाले, और अन असन भोजन न करने वाले, अभी उपसर्ग है। अब यही देखिए जो हमने आपको बताया था, ध्यान आ गया, थोड़ा समझिए कि अभी मंत्र के अंत में आया, यह उपसर्ग है। अब संस्कृत भाषा में जो उपसर्ग है वह तो किसी शब्द से पहले ही आएगा। यहाँ पूरे मंत्र के ही अंत में आया है, किसी शब्द के पहले आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, किसी के पहले कैसे ले जाएं। इसे बी उपसर्ग था, बी अक्रामत, तो ये तो ठीक है, ये अक्रामत पहले आ गया, मान सकते हैं जुड़ा है या नहीं जुड़ा है तो अलग विषय है। संहिता पाठ में जुड़ा होगा, पद पाठ में नहीं जुड़ा होगा, ये सब तो चलेगा। परंतु यहां तो अभी पूरे मंत्र के ही अंत में आया है, तो किसी के पहले तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमने आपको बताया था कि वैदिक भाषा में ये उपसर्ग स्वतंत्र अव्यय ही हैं, ये कहीं भी लगा सकते हैं, इनका जुड़ा होना आवश्यक नहीं है। हम अन्वय करते समय आवश्यकता अनुसार इसे किसी भी शब्द से जोड़ लें या स्वतंत्र रूप से इसका अर्थ कहीं कर लें। अभी का अर्थ है सब ओर से, तो कहते हैं कि उससे, उसने विश्वम, विश्व को, सब को, अक्रामत भी अक्रामत विक्रम किया। अभी अर्थात सब ओर से विक्रम किया, पराक्रम किया। कहां कहां? सा असन, जो असन करने वाले हैं, और जो असन न करने वाले, अनशन करने वाले हैं। तो असन करने वाले और अनशन करने वाले सब में उसी का विक्रम पराक्रम झलक रहा है। वो एक परमेश्वर पुरुष जो है, अग्रणी पुरुष परमेश्वर, उसी का पराक्रम, उसी का सारा कृतित्व हमको असन करने वाले और अनशन करने वाले सब में व्यक्त हो रहा है। ये बात हमें इस मंत्र में बताने का प्रयास हो रहा है। अस धातु का एक अर्थ व्याप्त होना भी होता है। व्याप्त होना, उसमें प्राप्त होना, पहुंचना, जाना, गति करना, ये सब अर्थ स्वाभाविक रूप से होते हैं। तो इसका एक भावार्थ हम ये भी कर सकते हैं, सा असन जो व्यापक हैं, और अनशन जो व्यापक नहीं, जो गतिशील हैं, जो गतिशील नहीं। चर और अचर कह सकते हैं, जो चर है, जो अचर है।
प्राणियों में भी चर और अचर प्राणी होते हैं, वृक्ष आदि भी प्राणी हैं, उनमें भी जीवन है, लेकिन वे अचर हैं, नहीं चलते। मनुष्य पशु कीट पतंग आदि चलते हैं, ये सचर प्राणी हैं। अचर सृष्टि में जो निर्जीव हैं, उनको भी अचर सृष्टि में मान सकते हैं। पर्वत आदि भूमि की तुलना में अचर हैं। परंतु ये भी कह लें कि पूरी पृथ्वी ही घूम रही है, तो पृथ्वी के साथ पर्वत समुद्र आदि सब घूम रहे हैं, तो उस प्रकार से गतिशील हैं। तो यहाँ पर एक बात आ गई, ये भ्रम किसी के मन में आए तो ये देख लें कि गतिशीलता सदैव सापेक्ष होती है, किसी न किसी के सापेक्ष गति होती है, निरपेक्ष गति नहीं होती। आप किसी वाहन में यात्रा कर रहे हों तो उसी वाहन में बैठे हुए अन्य लोगों की तुलना में आप स्थिर हैं। वे सभी लोग जो उस एक वाहन में हैं, वे सभी परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं, परंतु वह पूरा वाहन मार्ग के सापेक्ष गति कर रहा है, तो उसकी तुलना में सभी लोग गतिमान हैं। हम पृथ्वी पर लेटे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, तो कह सकते हैं भाई हम तो स्थिर हैं, परंतु पूरी पृथ्वी इतनी तीव्र गति से घूम रही है, तो उसके साथ हम भी घूम रहे हैं। पृथ्वी के सापेक्ष हम स्थिर हैं, अचर हैं, परंतु अंतरिक्ष में अन्य पिंडों के सापेक्ष, सूर्य या अन्य ग्रहों के सापेक्ष हम बहुत तेजी से गतिमान भी हैं। तो गति होना या न होना ये सापेक्ष अवधारणा है, ये निरपेक्ष नहीं होता। प्रसंग बस मुझे लगा ये भी बता दें, कुछ लोगों को कोई भ्रम कोई प्रश्न ना आए। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा है, बताया है कि ये पुरुष सूक्त सृष्टि का सूक्त है। सृष्टि कैसे हुई, क्रमशः इस बात को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि मूल रूप से तो वह हमारा अग्रणी पुरुष परमेश्वर ही है, और उसका एक अंश सृष्टि के रूप में व्यक्त हो रहा है। बड़ा अंश उसका 3 भाग या बड़ा अंश तो मूल दिव्य स्वरूप में अवस्थित है, एक अंश सृष्टि के विविध रूपों में व्यक्त हो रहा है। उसके विविध रूप क्या क्या हैं और कैसे उत्पन्न होंगे, ये हम लोग आगामी मंत्रों में आगे पढ़ेंगे।